अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर खान। आप देख रहे हैं आवाज़ बलूचिस्तान। देखते रहिए आवाज़ बलूचिस्तान। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो सियासत में कुछ गर्मा गर्मी आई है, मजलूम ओलिस तहरीक के सरबराह सादिक खान अद्दूसी मद्दे मुकाबिल अली मोहम्मद जत्तक, जो कि वो ताल्लुक़ रखते हैं पीपल्स पार्टी से, जो हमने देखा लफ्ज़ी जंग छिड़ गई है कल से, बल्कि एक दूसरे की ज़ातियत पे आ गए हैं। बिल्कुल आप सियासत करें, सियासत की जो अंदर बातें हैं उन्हीं अंदर की बातें बाहर न निकालें। जो आप दोनों एक वक्त एक जगह में बैठ के मोहब्बत करते थे, आज ऐसा क्या हो गया आप दोनों को, और आप लफ्जी जंग छेड़कर और आप एक दूसरे की ज़ातियत पे आ गए हैं। सियासत ज़रूर करें, ज़ातियत पे न जाएं एक दूसरे का। बलूचिस्तान एक कबायली रवायत को बरकरार रख के एक दूसरे की आप इज़्ज़त करें, ताकि आगे इस पे कोई नुकसानात ना हो। एक कहते हैं उसका कोई इज्जत नहीं, तो दूसरा कहता है वो साइकिल चोर है। ये नहीं होना चाहिए। आप सियासत में सियासत के दायरे में रहें और सियासत करें, आप बाहर न जाएं। ये जो अहम बातें हैं, इस पे हम देखते हैं कि अक्सर बलूचिस्तान की सियासत में ये बातें छिड़ जाती हैं, फिर करते करते और ये बातें बहुत आगे निकल जाती हैं। ये अली मोहम्मद जत्तक साहब सादिक खान अद्दूसी साहब के घर गए थे और मेर समाज करके उसका भाई सैलाब खान को अपना हक में बिठाकर वो इलेक्शन करके जीत गए। और दोबारा जो अब देखें फंडिंग की बात हुई या जो बातें हुई अंदरूनी बातें, वो अब बाहर निकल के आने को बाकी हैं। अब देखते हैं कि सादिक खान अद्दूसी साहब की जो कल उनकी जो राय थी, उनकी बयानात थे, हमने देखा कि वो कह रहे थे अली मोहम्मद जत्तक हमारे पास भीख मांगने आए वोट के, हमने उसको जितवाया है। लेकिन अली मोहम्मद जत्तक साहब ये मानने को तैयार नहीं कि इसके 15 पोलिंग में हमारे साथ जो उसका सपोर्ट था उतने इसके वोट नहीं थे। हम उसके पास सिर्फ इतने यकजहती के लिए गए थे, उसके पास कोई वोट नहीं थे। ये कहना था अली मोहम्मद जत्तक साहब की। और दूसरी जानिब जनाब सादिक खान चकजी साहब कह रहे हैं कि उसको जितवाने वाले हम हैं, उसको जितवा के लाए हैं, इसम्बली पहुँचाए हैं। वो अपना हैसियत को भूल गए बकौल सादिक खान अद्दूसी साहब के। और दूसरी जानिब अली मोहम्मद जत्तक भी वो मैदान में आ गए। वो खुल के कह रहे हैं कि मुझे कोई इसकी सपोर्ट की ज़रूरत भी न थी, मैं वैसे उसके पास गया था, उसको इज़्ज़त दी। मैं जो जीता हूँ, मुझे अवामी ताकत थी, सरियाब के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं जीत के आया, असम्बली पहुँचा। अब हम देखते हैं कि और अली मोहम्मद जत्तक साहब की और सादिक खान अद्दूसी साहब की जो ये लफ्ज़ी जंग है वो छिड़ गई है। अब ये जंग कहाँ रुकती है, अब आगे चल के पता चलेगा कि एक दूसरे के साथ बैठते हैं नहीं बैठते, या फिर ये जो लफ्ज़ी जंग है इनको आगे चिढ़ते रहेंगे, बातें बनती रहेगी, फिर ये नाराज़गी दूरियां बढ़ता रहेगा। अब मैं समझता हूँ कि हम एक जगह बलूचिस्तान के लोकल लोग हैं, एक दूसरे की हम इज़्ज़त करें, इज़्ज़त से पेश आएँ। कल का दिन हम कहीं अगर मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छे गुफ्तगू करें, ताकि आइंदा के लिए हम ये सलाह को बरकरार रखें, ताकि कोई नाराज़गी दूरी पैदा ना हो हमारे बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सियासत में। ये अल्फाजें अब आम हो गई, सियासत को अपना ज़ाती जायदाद समझ कर करप्शन की बाजार को गर्म कर कर अपनी पार्टी को सपोर्ट कर कर, ताकि उनको पता है हम पार्टी का सपोर्ट करेंगे तो हमें 4 पैसे भी मिलेगा और हम नाम भी कमाएंगे। लेकिन जनाब हरगिज़ ऐसा नहीं है। इंसान का एक दूसरे का जो इज़्ज़त है वो लाज़मी है, आप एक दूसरे का इज़्ज़त करें, ये इज़्ज़त को बरकरार रखें। हमारे बलूची जो रवायात हैं, पश्तून बलूच दोनों भाई हैं, उनको जो रवायात हैं वो एक दूसरे को गले में लगा कर इसकी माथे से जो है ना शफ़क़त का एक चुमा लिया जाता है, हम बरकरार रखें उसको, ताकि हमारे दरमियान में कोई ऐसा इख्तलाफात ना हो। जत्तक साहब अद्दूसी साहब को मैं दोनों को अपील करता हूँ कि दायरे में रहकर गुफ्तगू किया करें। लोकल लोग हैं, उठना बैठना हमारा होता रहता है, लेकिन दायरे में रहकर गुफ्तगू इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और आइंदा भी ये इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन हमारे भाईचारे की जो ज़िंदगी है वो हमेशा बरकरार रहेगी। मैं उमर खान दोनों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि अपना ये खुश सलूबी को अपना साथ इखलाक के दायरे में करके दोनों को मैं कहता हूँ कि इखलाक को बरकरार रखकर एक दूसरे से खुश मिजाजी से पेश आएँ और हम
बार बार मैं ये अल्फाज को कह रहा हूँ कि हम लोकल लोग हैं और इसको हम बरकरार रखें तो बेहतर रहेगा। उमर खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।